सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात हे कौन्तेय, परमात्मा अनादि हैं, निर्गुण हैं, अव्ययी हैं और शरीर में स्थित रहते हुए यह न कुछ करते हैं और न ही लिप्त होते हैं। अब इस विषय पर यहाँ पर अर्जुन को भगवान परमात्मा के परम चेतन स्वरूप को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अनादि हैं, अर्थात उनका कहीं आदि नहीं है, कहीं कोई शुरुआत उनकी नहीं है। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी हो जाता है। परमात्मा की शुरुआत नहीं है, इसलिए उनका अंत भी नहीं हो सकता। अर्थात वे अनंत हैं, अनादि हैं, इस कारण वे अनंत भी हैं। जिस भी पदार्थ की शुरुआत होती है उसका अंत हो जाता है। पदार्थ की शुरुआत होती ही होती है, इसलिए अंत भी होता ही होता है। परम तत्व की शुरुआत नहीं होती है और न ही अंत होता है, वह शाश्वत तत्व होता है। यहाँ जो अव्यय शब्द आया है, यह अव्यय शब्द है जिसका व्यय नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता है, अर्थात जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, जो शाश्वत तत्व है, सदा था, सदा है और सदा रहेगा। इस कारण से यह अव्यय है और निर्गुण बताया गया है उनका यह स्वरूप। निर्गुण अर्थात कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि निर्गुण का अर्थ होता है कि गुण रहित हो जाना, लेकिन यदि गुण रहित इसका विश्लेषण किया जाता है तो परमात्मा अभाव में हो जाएंगे, कमी में हो जाएंगे, गुणों की कमी हो जाएगी। तो इसलिए निर्गुण का अर्थ गुणों की कमी नहीं होना चाहिए, बल्कि निर्गुण का अर्थ गुणों से परे होना चाहिए। गुण, सत्य गुण, रज गुण और तम गुण, ये 3 गुण होते हैं और ये तीनों गुण जो हैं ये प्रकृति के कहे जाते हैं। तो प्रकृति से अलग परमात्मा का स्वरूप दिखलाने के लिए ही निर्गुण का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे व्याख्याकार निर्गुण का अर्थ गुणों से रहित बताते हैं। परमात्मा का अर्थ प्रकृति से रहित बताना, इस तरह की भावना के साथ परमात्मा की व्याख्या जो करते हैं। तो प्रकृति से रहित यदि बता देंगे तो परमात्मा पुनः अभाव में चले जाएंगे और पुनः वे अंत वाले हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ से प्रकृति की शुरुआत होगी वहाँ परमात्मा अंत कर जाएंगे और फिर परमात्मा आदि भी हो जाएंगे और अंत वाले भी हो जाएंगे, सानंत हो जाएंगे। इसीलिए प्रकृति भी परमात्मा के तहत ही आएगा। यह अलग बात है कि परमात्मा का वह स्थूल स्वरूप माना जाएगा, जहाँ से विभाजन और संयोजन की बात होती है। तो परम तत्व के सिर्फ निराकारत्व को, सिर्फ निराकार तत्व को, जिसका आकार नहीं है, उस तत्व को
बतलाने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। और इसीलिए यहाँ पर निर्गुण का भी प्रयोग किया गया है। गुणों से रहित इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि गुणों से परे कहेंगे। और निराकार को आकार से रहित नहीं कहना चाहिए, बल्कि आकार से परे कहना चाहिए। आकार से रहित यदि हो जाएगा तो फिर निराकार परमात्मा अभावग्रस्त हो जाएगा, और वैसी स्थिति में फिर परमात्मा अनंत वाले नहीं होंगे। और जो परमात्मा सानंत वाले हो गए और सिर्फ निराकार वाले ही रह गए, तब फिर वह परमात्मा अनंत नहीं होगा, और वैसी स्थिति में वह पूर्ण भी नहीं होगा। क्योंकि जब वह किसी के अभाव में हो गया तो पूर्ण कैसे भला कहला सकता है। इसलिए निर्गुण का अर्थ गुणों से रहित होना नहीं है, गुणों से परे होना। और निराकार का अर्थ साकार से रहित होना नहीं है, बल्कि साकार से परे होना है, जिसके अंतर्गत साकार आते हैं। और परमात्मा प्रकृति से रहित नहीं है, बल्कि प्रकृति के सहित हैं और प्रकृति से परे हैं। तो यहाँ पर जो परमात्मा का जो गुणों का जो वर्णन भगवान ने किया है, परमात्मा अर्थात परमात्मा। और जब हम आत्मा की चर्चा करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, तो उसमें जो पदार्थ हैं वे भी शामिल हैं। कुछ लोग आत्मा को सदैव पदार्थ के विलोम में देखते हैं। यदि पदार्थ के विलोम में देखेंगे तो परमात्मा प्रकृति के विलोम में हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जब प्रकृति विलोम में है परमात्मा के, तब ये दोनों ही अलग अलग सर्वथा हो जाएंगे और दोनों अंत वाले हो जाएंगे। प्रकृति को भी अनादि कहा गया है, जिसकी शुरुआत नहीं होती, जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। और परमात्मा तो अनादि है ही, जो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, और उनकी शुरुआत की कहीं कोई था नहीं है। और परमात्मा को अनंत भी कहा गया है। इसलिए प्रकृति परमात्मा के सहित है। परमात्मा जो है प्रकृति को समेटे हुए हैं, और प्रकृति परमात्मा के ही स्थूल स्वरूप माने जाएंगे। तभी परमात्मा की सार्थक व्याख्या संभव हो पाएगी। तो यहाँ पर परमात्मा का अर्थ प्रकृति से परे लिया जाना चाहिए। प्रकृति से भिन्न तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल विलोम नहीं ले सकते हैं। और भिन्न इस अर्थ में है कि उसको सहित लेकर के उसे और अतिरिक्त है। तो आत्मा जो है वह पदार्थ से परे है, पदार्थ से रहित नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा और पदार्थ सर्वथा अलग सत्ता है। अलग सत्ता नहीं है, बल्कि पदार्थ का ही बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप, जिसका कि विभाजन नहीं किया जा सकता है, जहाँ संयोजन नहीं होता है, तो वैसे को ही आत्मा कहते हैं। और तमाम आत्माओं को सम्मिश्र रूप से, यानी एक समग्र रूप से सबको मिला देने से, ऐसा आप समझ लीजिए, समझाने के अर्थ में कह रहा हूँ कि वह सभी आत्माओं के एक साथ का जो संबोधन है वह परमात्मा कहलाएगा। अब यहाँ पर अर्जुन को वे कौन्तेय से संबोधित करते हैं, अर्थात कुंती का पुत्र कौन्तेय। भगवान जब भी अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं, इसका मतलब है कि वे अर्जुन को बहुत करीबी अपने रिश्तेदार मान करके इस चीज़ को संबोधित करते हैं। क्योंकि कुंती उनकी बुआ थी, तो जब भी भगवान कौन्तेय कहते हैं, इसका अर्थ है कि वे अर्जुन को अपने रिश्तेदार समझ करके ही संबोधन कर रहे हैं, यानी अपने को बहुत करीबी उसका बता करके कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, यह जो शरीर है, इस शरीर में भी परमात्मा स्थित हैं, यानी परमात्मा का कहीं अभाव नहीं है। और शरीरस्थो अपि, शरीर में हैं
इससे कुछ लोग ऐसा तात्पर्य निकाल लेते हैं कि शरीर में तो वे हैं परंतु शरीर नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। शरीर भी हैं और शरीर में भी हैं। अब हमारा यहाँ जो शरीर है ये कौन सा शरीर है, प्रश्न यहाँ उठता है। शरीर तो कई होते हैं, एक भौतिक शरीर भी होता है। भौतिक शरीर के अलावा हमारे भीतर और भी शरीर हैं, 7 शरीर वाले हम लोग होते हैं। सूक्ष्म शरीर भी है, भौतिक शरीर के और सूक्ष्मता में अगर हम जाएंगे यानी उसके अंतर्निहित वह रहता है। मनस शरीर भी है, प्राण शरीर भी है, उसी तरह से आत्म शरीर भी है, ब्रह्म शरीर भी है और विराट शरीर भी है, जो कि इस भौतिक शरीर से भी और विशाल उसका फैलाव है। और अंततः अशरीरी शरीर भी है। तो ये सब सारे शरीर हैं। तो कुछ लोग इसका अर्थ सिर्फ इस हमारे जो ये भौतिक शरीर है पदार्थों का बना हुआ मात्र उसी को मान लेते हैं शरीर, और कहते हैं कि बस इस भौतिक शरीर के तहत ही यहाँ पर कहा हुआ है। तो यहाँ पर शरीर का मतलब हर शरीर को हम लोग को समझना चाहिए जितने से, अन्यथा अन्य शरीरों का वर्णन फिर बेकार हो जाएगा। अगर हम प्राण शरीर को इसमें शामिल नहीं करें, मनस शरीर को शामिल नहीं करें, सूक्ष्म शरीर को शामिल नहीं करें और विराट शरीर को शामिल नहीं करें, आत्म शरीर को शामिल नहीं करें, तो फिर यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो शरीरस्थो कहा गया है तो इन सभी शरीरों में स्थित हैं वे, यानी हमारे प्राण शरीर में भी स्थित हैं, हमारे जो यह भौतिक शरीर है जिसको शास्त्र में अन्नमय शरीर कहा गया है, तो इसमें इस अन्नमय शरीर में भी स्थित हैं, मनोमय शरीर में भी स्थित हैं। यानी हमारा ऐसा कोई शरीर नहीं है, हमारा ऐसा कोई अंश नहीं है, और इसमें आत्म शरीर भी है, तो आत्म शरीर में भी स्थित हैं और अशरीरी शरीर में भी स्थित हैं और ब्रह्म शरीर में भी स्थित हैं। तो सभी शरीरों में स्थित होने के कारण इसको शरीरस्थो अपि कहा गया है यहाँ पर। और कह रहे हैं कि न करोति न लिप्यते, तो कह रहे हैं कि वह कुछ नहीं करता है और न ही लिप्त नहीं होता। कुछ नहीं करता है इसका मतलब क्या हुआ कि क्या उसमें क्रिया का भाव है, क्या कर्म का भाव है। तो यहाँ पर उनका ऐसा मंतव्य नहीं है कि वहाँ पर क्रिया का भाव है या कर्म का भाव है। यहाँ पर सिर्फ उनका यह मंतव्य निकलता है कि वे अकर्ता हैं। अकर्ता इसलिए हैं कि कर्म जो है सदैव एक सीमा तक ही होता है। कर्म की अपनी एक गति होती है, एक सीमा होती है। यदि परमात्मा को सिर्फ यह हम लोग कर्म में ला देते हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमको हम पदार्थ शरीर में या मनोमय शरीर तक ही रख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। परमात्मा जब हर स्थिति में मौजूद हैं तो फिर वहाँ पर कर्म से भी बड़ी स्थिति में वो चले जाते हैं, प्रेरक हो जाते हैं। तो इसके कारण ही और कर्म के परिणाम में भी वह मौजूद रहते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है वहीं तक कर्म चलता है, लेकिन अभौतिक जगत जो है वहाँ भी परमात्मा की मौजूदगी है। इसके कारण ही वहाँ पर न करोती है। इसका अर्थ ये कोई यह ना सोचे कि परमात्मा कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा भी लगा लेते हैं कि परमात्मा कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर नहीं कर सकता की स्थिति में तो फिर परमात्मा जो है अधूरे हो जाएंगे, पूर्णता उनमें नहीं रहेगी। इसलिए कुछ नहीं कर सकता ऐसा कहना उचित नहीं है। कुछ नहीं करता है इसलिए क्योंकि वह अकर्ता है, इस अर्थ में है, यानी करते हुए भी वह कुछ नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है, यानी कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि कर्म से वह विराट है। इसके कारण कर्म से बहुत सूक्ष्म भी है वह। कर्म तो है ही वह, लेकिन उनको कर्म के ही दायरे में सिर्फ नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए न करोती है। और न लिप्यते, यानी लिप्यमान वह नहीं है, अर्थात वह बंधन में नहीं बनता है। वह किसी प्रकार के बंधन में बंध करके
नहीं रहता है, बंधन में बंध करके रहने वाला सीमित हो जाता है। तो असीम होने की वजह से वह लिप्यमान नहीं है। जो भी ससीम होते हैं वे लिप्यमान होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कर्म है वह यहाँ पर निष्काम कर्म की ओर इंगित करने के लिए भी यह बताया गया है कि न लिप्यते, अर्थात वह निष्काम कर्म होता है, वे अपने को कर्म और कर्म फल के तहत नहीं रखते हैं, इसके कारण ही लिप्त नहीं होते हैं। तो परमात्मा न करोति न लिप्यते है। तो इसमें इतना ही। और जो हमारा यह गुणमय शरीर है, जो प्रकृतिजन्य शरीर है, सिर्फ उसी को शरीर नहीं समझना चाहिए। कुछ व्याख्याकार ऐसे हैं जिन्होंने कि शरीर को मात्र गुण वाला शरीर ही समझ रखा है, यानी प्राकृतिक शरीर ही समझ रखा है। लेकिन शरीर के और भी स्वरूप हैं, और भी स्वरूप हैं। अगर शरीर की पूरी पूर्णता में हम जाते हैं तो फिर पाएंगे कि हमारा शरीर कितना सूक्ष्म, कितना विराट है, जो कि परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर परमात्मा के साथ सायुज्य हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है, एकीकृत हो जाता है, एकाकार हो जाता है। और वैसी स्थिति में ही जो वेद के ऋषि हैं वो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी स्थिति में वो कह देते हैं। तो वहाँ तक की लीनता होनी चाहिए, तब जा कर के यह भगवान का श्लोक अच्छी तरीके से वेद समर्थन भी होगा, वेद के अनुरूप होगा, और इसकी पूर्णता में तभी आप सकेंगे, तभी हम इस श्लोक को इसकी पूर्णता में समझेंगे। अन्यथा आधे अधूरे समझ करके फिर जो है अपने आप में ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, स्वतः ही इसका विरोधाभास उभर जाएगा फिर। तो इसमें इतना ही। ओम।